हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के बारे में, जो कि राजस्थान के स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचाएगी और ओनली राजस्थान के निवासी स्टूडेंट जो है उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ये योजना क्या है और इसका नीट और जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जेईई उससे क्या रिलेशन है, और अगर उस योजना में आपको फ़ायदा होता है तो आपको किन किन योजनाओं का उससे फ़ायदा मिल पाएगा और आपको कितने रुपए की राशि जो है इस योजना से मिलेगी, आवेदन किस प्रकार करना है, वो सारी जानकारी इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये योजना जो है वो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो मेधावी छात्र हैं, उनको ये प्रदान की जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, 15 अक्टूबर 2021 इसकी अंतिम तिथि है, तो आप जल्दी से ये फॉर्म भर देना। और कैसे भरना वो सब हम बात करेंगे। और ये इस योजना में काफ़ी एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपीएससी, सीएससी, आरपीएससी, आरएएस, आरएस, एमएसएसबी, एसआई एग्ज़ाम, और जो पे मैट्रिक्स 10 से ऊपर के एग्ज़ाम में, वो सब इस एग्ज़ाम में आएंगे, फॉर्म में आप भर सकते हैं। रीट का एग्ज़ाम, आरएसएसबी एग्ज़ाम, कांस्टेबल, और हमारे लिए मुख्य एग्ज़ाम है वो है जेई एंड नीट। आप नीट के एग्ज़ाम के लिए ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और दूसरा इसमें मुख्य बात ये है कि यदि आप अपने गृह शहर से, यानी कि आपका जो गृह जिला है उससे बाहर जाकर आप अध्ययन करते हैं या कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेते हैं, तो वहाँ पर आपको आवास और भोजन की सुविधा के लिए सरकार द्वारा 40,000 रुपये आपको सालाना दिए जाएंगे। तो ये भी आपको एक फ़ायदा है। और योजना से अगर आप जुड़ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित निम्न में से किसी नई श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, है ना, किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। और 8 लाख रुपए से कम जो है वो आपके परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए। और ST, ST, SC, ST, OBC, EWS, माइनॉरिटी, MBC, किसी भी प्रकार की जो आप कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं, आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और यदि आपके माता पिता पे मैट्रिक्स लेवल 11 के सरकारी कर्मचारी है तो भी आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तय होगी? तो आवेदन के पश्चात जिन विद्यार्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा वही परीक्षार्थी या वही विद्यार्थी इस योजना का जो लाभ है वो उठा पाएंगे, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना भी जरूरी है। कुछ विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ाई की है तो उनका CGPA सिस्टम होता है। तो CGPA जैसे आपको अगर 9 CGPA आया है तो आपका जो गुणा है वो 9 गुणा हो जाएगा, यानी कि आपको 81% आपके अंक माने जाएंगे। और RBC में आपने जैसे 90% अंक प्राप्त की है तो वो 90% ही रहेंगे। CBSE में आपने 9 CGPA आए हैं तो आपका 81 हो जाएगा। दूसरा, इन लिस्टों में 50% छात्राएं भी होंगी, ठीक है। तो CBSE वाले इस चीज़ का ध्यान रखें। आवश्यक दस्तावेज जो फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है: आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको पता है जन आधार कार्ड क्या है। मूल निवास पत्र, प्रमाण पत्र, यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी है। आय प्रमाण पत्र 8 लाख से कम होनी चाहिए। शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, और प्रवेश परीक्षा जगह, अगर आपने फॉर्म भर लिया है किसी एग्ज़ाम का और फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। नीट और जेईई के लिए योजना क्या है? अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थानों से एडमिशन लेते हैं नीट और जेईई के लिए 2 वर्ष के लिए, कक्षा 11 व 12 के लिए, तो आपको 70,000 रुपये सरकार देगी। यानी कि जिस कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लेंगे तो उस कोचिंग संस्थान के खाते में जो है वो पैसे चले जाएंगे और आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। अगर फीस ज़्यादा है तो ऊपर वाली फीस जो है वो लगभग आपको पे करनी पड़ेगी। तो प्रतिष्ठित संस्थानों में जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको कोचिंग संस्थान भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ कोचिंग संस्थान हैं जो वहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर आप उन कोचिंग संस्थानों को चूज करते हैं तो ही आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। अगर वो प्रतिष्ठित है
तो आपको 70,000 रुपये मिलेंगे, और अगर उसमें वो नहीं है कोचिंग संस्थान तो आपको 55,000 रुपये सरकार जो उस संस्थान के खाते में डाल देगी। 2 वर्ष का कोर्स आपको करना पड़ेगा, 11th और 12th दोनों का। कक्षा 10 में आपके 70% होने चाहिए प्रतिशत कोई संस्थान में आप एडमिशन ले रहे हैं तो, और अन्यथा आपका 60% चल जाएगा। तो कितने स्टूडेंट यह इस योजना का लाभ उठाएंगे? तो टोटल जो है वो 4,000 सरकार ने लक्ष्य रखा है, किसमें? ओनली नीट और जेईई में। बाकी के यूपीएससी, सीएससी, आरपीएससी अन्य एग्जामों के लिए अन्य जो है वो पद निर्धारित किए गए कि कितने स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। एससी के लिए 640, एसटी के लिए 480, ओबीसी के लिए 840, एमबीसी 200, ईडब्ल्यूएस 400 और अदर्स 1440। तो यानी कि 4,000 टोटल स्टूडेंट जो है वो इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे। फॉर्म आप कितने भी भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म कितने भी मात्रा में एक व्यक्ति एक फॉर्म भर सकता है, यानी कि 4,000 स्टूडेंट को योजना का फ़ायदा मिलेगा नीट और जेईई में। ठीक है, आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन आप अपने मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। यदि आपको अपनी SSO ID यानी कि सिंगल साइन ऑन ID, जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको पता है SSO ID, अगर आपको नहीं पता है तो आप ई मित्र पर जाइए, वहाँ पर फॉर्म भराइए, ताकि वहाँ पर आप अच्छे से वो ई मित्र वाला जो है वो आपका फॉर्म भर देगा, और आप का कोई भी जो है वो पॉइंट मिस नहीं होगा, और सब जो डॉक्यूमेंट है वो आसानी से अपलोड हो जाएंगे। तो आप ई मित्र पर जाए और फॉर्म भरवाए खुद, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। और अगेन मैं आई रिपीट कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 15 अक्टूबर। अगर खुद भर भी रहे या चेक कर रहे हैं कैसे होता है, तो आप SSO ID पर जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम पहले बना रखी है तो लॉगिन पे क्लिक करना है अदर रजिस्ट्रेशन पर। अगर आप सिटीजन हैं, फिर आप जन आधार कार्ड आपका, तो ये सब करके आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और वहाँ पर जब जाएंगे आप फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पर SJMS SMS करके ऑप्शन दिया रखा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इंटर कास्ट एंड अनुप्रति इस योजना पर आपको लाभ उठाना है। जल्दी से आप फॉर्म भरें। अगर आपका हो जाता है, इसमें मेरिट के आधार पर आपका नंबर आ जाता है, तो आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं या किसी ज़िले से अब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो 40,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा आवास और भोजन के लिए मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी योजना है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए जो नीट जेईई में हैं। और अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई भाई बहन वो किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं अपना रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट लेकर, रिस्पेक्टिव जो है उनके परसेंटेज के आधार पर। तो आई होप इट्स वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।